देखिए कंजक्शन जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7वां भेद है और इसका अर्थ होता है संयोजक। और इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। डिफिनेशन लिखिए, संयोजक वह शब्द है, संयोजक वह शब्द है जो किसी शब्द या वाक्य को जोड़ता है, जो किसी शब्द या वाक्य को आपस में जोड़ता है या मिलाता है, यानी शब्द या वाक्य को आपस में मिला देता है, ऐसा लिख लीजिए, आपस में मिलाता है। देखिए संयोजक जो शब्द हम पढ़ेंगे संयोजक में, कंजक्शन में, उसका काम क्या है, पहले काम हमको जानना जरूरी है। उसका काम यही है कि वो क्या काम करता है कि जैसे कहने का मतलब राम और लिखा है श्याम, अगर मुझे राम और श्याम दोनों को आपस में मिलाना हो, दोनों को जोड़ना हो, तो हमें किस शब्द की जरूरत होगी? कंजक्शन की जरूरत होगी। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम, तो एंड शब्द क्या है भैया? कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार कोई भी शब्द जो दो वाक्य को जोड़ दे या दो शब्द को जोड़ दे, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़िए। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी कंजक्शन? लिखिए, कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कंजक्शन यानी संयोजक, संयोजक 2 प्रकार के होते हैं। संयोजक 2 प्रकार के होते हैं, कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन, यानी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका अर्थ भी लिख लीजिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अर्थ होता है समान पदीय। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अर्थ होता है समान पदीय, समान पदीय संयोजक। समान पदीय संयोजक। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अर्थ होता है आश्रित संयोजक। आश्रित संयोजक। देखिए, कंजक्शन का अर्थ तो संयोजक होता ही है, समझते रहिए। कंजक्शन का अर्थ संयोजक होता है। और कोऑर्डिनेटिंग, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग का अर्थ होता है समान। को का मतलब कॉमन यानी समान, को का मतलब पूरा कर दिया जाए तो कॉमन होता है, तो कॉमन का मतलब समान और ऑर्डिनेटिंग का मतलब पदीय, यानी कोऑर्डिनेटिंग का मतलब समान पद वाला और कंजक्शन का मतलब संयोजक। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है, सब का मतलब होता है आश्रित। आश्रित पदीय संयोजक भी हम कह सकते हैं।
समझ रहे हैं? दो प्रकार के कंजक्शन होते हैं। अच्छा, अब ये कैसे होंगे? जैसे कहने का मतलब दो सेंटेंस है, समझ लीजिए, ये दो वाक्य है, इस दो वाक्य को कोई यहाँ कंजक्शन वर्ड है, कंजक्शन वर्ड मतलब कोई कंजक्शन शब्द है, वो क्या कर रहा है? तो दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, समझ रहे हैं? तो अगर इस वाक्य का इस वाक्य से, ठीक है, जितना इस वाक्य का महत्व है, जितना इस वाक्य का महत्व है, दोनों वाक्य का महत्व बराबर हो, समान अर्थ देने वाला हो, और ये दोनों का क्या करें? इन दोनों को केवल वो जोड़ दे, तो वो होगा कोऑर्डिनेटिंग, समझ रहे हैं? लेकिन इसमें ऐसा कोई कंजक्शन रखा जाए जो ये दूसरा वाक्य है पहले वाक्य पर पूरी तरह डिपेंड हो जाए, आश्रित हो जाए, कि जब तक मैं दोनों वाक्य नहीं क्लियर करता हूं, पढ़ता हूं, तब तक अर्थ स्पष्ट न हो पाए, समझ रहे? तो वो आश्रित वाक्य में जाएगा। किसमें जाएगा? आश्रित में जाएगा, कि यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो चुका है, कि हम एक से हम कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते जब तक दोनों को ना पढ़े। लेकिन इसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग में, कोऑर्डिनेटिंग में यही होगा कि हम चाहे इसको निकाल कर बाहर कर दें तो उसका अर्थ अपने आप में स्वतंत्र है, इसको निकाल कर बाहर कर दें तो उसका अर्थ अपने आप में स्वतंत्र है, कोई वाक्य किसी पर कोई आश्रित नहीं है, ठीक? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए, सभी लोग नोट कर लिए हो तो इतना मिटा देंगे। देखिए, ये पहला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसका परिभाषा लिखिए कि समान पदीय संयोजक, समान पदीय संयोजक वह संयोजक होता है, वह संयोजक होता है जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यानी समान पदीय संयोजक वह संयोजक होता है जिसके द्वारा समान पद वाले, जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द व वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए, नोट कर लिए हो तो उसको देखिए, समझ लीजिए, ठीक है? देखिए, समान पदीय संयोजक वह संयोजक होता है जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द व वाक्य आपस में जुड़ते हैं। जैसे हमने अभी चीज वही बताया कि समान पद, पद का मतलब कोई शब्द या वाक्य जो भी मान लीजिए, समझ रहे हैं? तो समान पदीय संयोजक वह संयोजक होता है, ठीक, जिसके द्वारा समान पद, यानी इसके समान ये भी है, समझ रहे हैं? इसके समान, चाहे ये समान अर्थ देने वाला हो, ठीक, चाहे इसका ये वाक्य विरोध करने वाला हो, मतलब अपने आप में पावर दोनों का वही है, दोनों शब्द का, दोनों वाक्य की पावर में कोई कमी नहीं है, यानी समान पद है, तो समान पद वाले शब्द को या वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करेगा तो कौन करेगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एग्जाम्पल दे, देखिए, इसमें नोट कर लीजिए, इसमें देखिए एंड होगा, ठीक,
बट होगा, ठीक है, एंड है, बट है, सो है, ठीक है, एंड है, बट है, सो है, ठीक है। उसके बाद में एज वेल, एज होगा, ठीक, एंड बट, और उसके बाद में और भी होगा इसी में, ठीक, और एंड बट सो। बहुत कंडीशन आते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो भी आता है, ठीक है, और ग्रोथ कैमुलेटिव और बाकी और की जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए एज वेल एज का काम वही है जो एंड का काम होगा, ठीक है। अगर इसको चाहें तो नोट करिए, नहीं तो नहीं नोट कर सकते हैं। वैसे नॉट ओनली बट आल्सो भी लिख सकते हैं, एंड डॉट डॉट बोथ भी हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत से कंडीशन है और कहो तो हम लिखकर पूरा बता दें, नहीं चार याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए देखिए एंड का काम कब होता है। एंड का अर्थ और होता है, सबको पता है। बट का अर्थ लेकिन या किंतु होता है। सो का अर्थ इसलिए होता है, ठीक है। एज वेल एज का अर्थ साथ ही साथ होता है, ठीक है। और फॉर का अर्थ यहाँ पे अगर हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि होगा, के लिए अर्थ नहीं निकलेगा, यहाँ क्योंकि अर्थ निकलेगा कंजक्शन के रूप में अगर प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दो वाक्यों के बीच में इनमें से कोई एक प्रयोग करें। एंड का प्रयोग कब करते हैं? और के अर्थ में जब दोनों का समान भाव, मतलब दोनों वाक्य में समान भाव। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे किसी शब्द को हमको जोड़ना है, ठीक, कोई शब्द टू टू एंड टू मेक फोर। देखिए टू और टू को जोड़ने वाला कौन है? एंड। और टू दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी दोनों का अगर समान भाव है, दोनों समान है एकदम, तो हम एंड से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे। जैसे अभी कह दिया जाए राम और श्याम, ठीक, मोहन एंड सोहन, तो यह किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे। समझ रहे हैं? या अगर कोई वाक्य की बात कर लिया जाए, कोई सेंटेंस की बात कर लिया जाए, ठीक, देखिए जैसे कहा दिया जाए राम वेंट टू स्कूल, ठीक, राम वेंट टू स्कूल एंड मार्केट। राम स्कूल और बाजार गया, ठीक, यानी देखिए राम दो जगह गया, स्कूल भी गया और बाजार भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम एंड के जगह पे और क्या लगा सकते हैं? एज वेल एज भी लगा सकते हैं। राम वेंट टू स्कूल एज वेल एज मार्केट, यानी राम स्कूल साथ ही साथ बाजार भी गया। समझ रहे हैं? तो यानी दोनों का समान अर्थ देने के लिए, दोनों को बराबरी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? एंड या एज वेल एज का प्रयोग करेंगे। अच्छा, बट का प्रयोग कब करेंगे? बट का अर्थ लेकिन के लिए करेंगे। लेकिन कब हम करते हैं? जब कोई दो सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, और पहले सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस विरोध बता रहा है, ठीक, विरोध प्रकट करता हो। जैसे कह रहा हो कि पास्ड डॉट डॉट हिज सिस्टर फेल,
हिज सिस्टर फेल। अब देखिए, ही पास, वो पास हो गया, वो पास हो गया और उसकी बहन फेल हो गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसकी बहन, देखिए जब उसको हम अर्थ निकालेंगे तो वहां आपे आप लेकिन निकल चला जाएगा। तो यानी वह पास हो गया लेकिन उसकी बहन फेल हो गई, तो यहां हम क्या भरेंगे? बट। समझ में आया? तो यानी बस तुमको देखिए, अभी पढ़ रहे हो, कंजंक्शन का प्रयोग नहीं पढ़ रहे हो कि हम बट कहां प्रयोग करेंगे, फॉर कहां प्रयोग करेंगे, सो कहां। सो का मतलब इसलिए होता है जब पहले वाक्य का दूसरा वाक्य रिजल्ट बता रहा हो। क्या बता रहा हो? रिजल्ट। कि जैसे कह दिया जाए, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आया। ठीक है, आगे वहां लिख देते हैं, ही वॉज इल। अब डॉट, लेकिन हाँ नहीं, लेकिन नहीं लिखा है, ही वॉज इल, वो बीमार था। इसका अर्थ यही तो होगा। हाँ, ही वॉज इल, वो बीमार था। अब यहां एंड भरेंगे तो गलत हो जाएगा। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, वह बीमार था लेकिन वह स्कूल नहीं आया, गलत है। आपका वहां कहना, उच्चारण करना गलत हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, तो इसका यहाँ परिणाम शो कर दिया। उसके बीमारी का परिणाम क्या निकला कि वो स्कूल। और अब यहाँ पे अगर कोई ऐसी शब्द कही होती, उसका यहाँ विरोध किया होता। अब देखिए, वह बीमार था, ठीक, और यहां कह दिया जाए कि ही कम टू स्कूल। अब बताओ, अब यहां सो भर देंगे तो क्या सही होगा? लेकिन बट भरे जाएगा। वो बीमार था लेकिन स्कूल आया। वो बीमार था लेकिन स्कूल आया। वह बीमार था इसलिए स्कूल आया, गलत हो जाएगा। अरे भाई, वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। वो बीमार था लेकिन स्कूल आया, ऐसा शब्द बोला जाता है। समझ रहे हैं? वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, ये सही बोला जाए। अब तो समझ में आया होगा। तो बस तुम्हें यही याद रखना है, एंड बट सो फॉर अगर किसी दो शब्दों के या दो वाक्यों के बीच में लगे हैं या एज वेल एज है, ठीक, तो तुम्हें कौन सा कंजंक्शन मानना है? उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ गए? एंड बट सो, ठीक। अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें तो बट के जगह पे एट भी होता है, स्टिल भी होता है। क्या होता है? लेकिन इतना लंबा अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं? वैसे अब चाहे तो हम पूरा नोट कर दें, क्या करते हैं, खाली तो याद है तो करेक्ट लो। इतना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जितना आता है उतना एंड है, एज वेल एज है, ठीक, और नॉट ओनली बट आल्सो है, ठीक, ALS आल्सो है, ठीक, और एंड डॉट डॉट बॉल। हाँ, वही बीच में शब्द। फिर उसके बाद में बट है, एट है, स्टिल है, ठीक, तो उसके बाद में सो है, सो है। देखिए, एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो, पूरे का अर्थ नोट कर लीजिए पहले। एंड का अर्थ पहले ही मैंने नोट करवा दिया, और एज वेल का पहले ही बता दिया है, साथ लीजिए। साथ नॉट ओनली बट आल्सो का अर्थ होता है ना कि बल्कि, बल्कि कहते नहीं, ना कि बल्कि। एंड डॉट डॉट बॉल। देखिए,
और दोनों, बहुत का अर्थ दोनों होता है, बट लेकिन दिखाया गया एट फिर भी, स्टिल का अर्थ भी फिर भी होता है, ठीक। सो का अर्थ इसलिए हम दिखाए हैं, देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए ये भी होगा, फॉर का अर्थ क्योंकि, ठीक है। देखिए तुम लोग इतने याद रखेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहीं भी मिलेगा तुरंत पकड़ ले जाओ। बाकी हमने जो बताया है एंड है, सो है, बट है और उसके बाद में फॉर है, एज वेल एज है, यही 3-4 शब्द अगर याद कर लेंगे तब भी तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मेन कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होगा वो तुम लोग तो जान ही जाओगे। लेकिन हमने इसलिए पूरा लिख लिया है कि कहीं इसमें से कोई दूसरा मिल जाए तो तुम लोग उसको छोड़ दो और पकड़ नहीं पाओगे। देखिए एक एग्जांपल मैं नॉट ओनली बट आल्सो का बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पे लिखा है ऊपर लिखा गया जैसे श्याम, देखिए श्याम नॉट ओनली, श्याम नॉट ओनली ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का एग्जांपल जो है, नॉट ओनली श्याम बट आल्सो राम केम टू होम एट नाइट। देखिए यहां लिखा है नॉट ओनली श्याम बट आल्सो राम, ये पूरा भैया सब्जेक्ट क्लियर हुआ है। इसके बाद तो वर्ब यहां आया है ना, केम, केम माने आया, तो वर्ब यहां तो है, और अगर वर्ब के पहले जो चीजें हो वो पूरा सब्जेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ठीक। और उसके बाद ये तो वर्ब हो गया, और केम टू होम ये तो नाउन हो गया यानी ऑब्जेक्ट, एट नाइट यानी रात को। तो देखिए नॉट ओनली, नॉट ओनली का मतलब ना की, नॉट ओनली का मतलब ना कि श्याम, ना कि श्याम, बट आल्सो का मतलब बल्कि राम। पूरे का अर्थ क्या निकलेगा? ना कि श्याम बल्कि राम भी, ना कि श्याम बल्कि राम भी रात को घर आया। एट नाइट मतलब रात को, और कम टू होम मतलब घर आया। ना कि श्याम बल्कि राम भी घर रात को आया। तो इस प्रकार का तुमको बनाना है, यानी दो नाउन को, दो शब्दों को कहां रखना है? नॉट ओनली और बट आल्सो के बीच में। एक तो नॉट ओनली बट आल्सो के बीच में रखना है और एक इसके बाद में रखना है। जैसे अभी कह दिया जाए कि नॉट ओनली, ठीक है, अब जो नाउ इन वैल्यू, ठीक, किसी का नाम रख दीजिए जैसे अमित, अमित, नॉट ओनली अमित बट आल्सो, ठीक है, शिवम। अब ये अगर पूरे का अर्थ क्या होगा? ना कि अमित बल्कि शिवम भी। ऐसे कहते नहीं, अरे भैया ना कि वो नहीं रहे बल्कि वो नहू रहे, ऐसा होता नहीं। तो ना कि अमित बल्कि शिवम भी। अब इसके आगे कुछ भी कर सकते हैं कि वाज कमिंग टू कोचिंग, यानी कोचिंग आ रहे थे, या दुष्टई, जो भी आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। उसके आगे तो आप सेंटेंस बना ही सकते हैं, ये केवल सब्जेक्ट के लिए क्रिएट हुआ। तो नॉट ओनली बट आल्सो कैसे प्रयोग होगा? वही तुम्हारा क्वेश्चन था कि यहाँ डॉट डॉट क्यों किया गया। डॉट डॉट इसलिए है कि एक नाउन यहाँ रखा जाएगा, एक नाउन उसके बगल में रखा जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एंड डॉट डॉट बात भी रखा जाएगा, ठीक है जी, समझिए।